अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपको धन की आवश्यकता है? या फिर क्या आपके पास धन की कमी है? आप अपने परिश्रम से संतुष्ट होने के बाद भी आर्थिक तंगी से घिरे हुए रहते हैं? तो आज हम धन की तंगी को दूर करने वाले आध्यात्मिक पक्ष को देखेंगे, जिसमें परिश्रम के साथ साथ हमारा आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता है और हमारे परिश्रम के अनुसार हमारे जीवन में धन धान्य की संपन्नता होती है। आज हम इस विशेष विषय में चर्चा करेंगे। इस संसार में इंसान के 3 वर्ग होते हैं। पहला है उच्च वर्ग, दूसरा है मध्यम वर्ग और तीसरा है निम्न वर्ग। और किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, प्रत्येक इंसान के जीवन में उसके जन्म से लेकर अपने जीवन को पूर्ण करने तक इन तीनों वर्गों का अनुभव हो जाता है। आज के इस प्रसंग में लक्ष्मी अर्थात धन और साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा अपने संपूर्ण जीवन काल में समरूप से बनाए रखने के लिए एक छोटे से उपाय के बारे में जानेंगे। भगवान शिव जी कहते हैं, आज का मेरा यह प्रसंग जो भी भक्त पूरे ध्यान एवं श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, उसके जीवन में सदा ही धन का भाव बना रहता है। जीवन में दुख, दरिद्रता, कंगाली कई पीढ़ियों तक दूर हो जाती है। यदि आप भी अपने जीवन में धन की तंगी एवं दरिद्रता से परेशान है, तो अंत तक हमारे साथ इस प्रसंग में बने रहे। प्रसंग के विराम होते होते आपके जीवन में धन एवं मां लक्ष्मी जी की कृपा दोनों ही प्राप्ति का मार्ग अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। आज का यह प्रसंग साक्षात ईश्वर की अनुभूति कराने वाला है, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करना जीव का काम है और ईश्वर भक्ति के साथ उसे सफलता दिलाना ईश्वर का काम है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस धन प्राप्ति के प्रसंग को गुरु और शिष्य वाली वार्ता के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि इस संसार में गुरु ही है जो हमें ज्ञान का मार्ग दिखाकर हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। तो एक समय की बात है, गांव का एक साधारण किसान जो एक साधारण परिवार से था, वह हमेशा अपने खेतों में परिश्रम करता था। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत और पसीना बहाकर भी वह 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता। किसान सदा ही अपने काम में लगा रहता, उसके जीवन में अध्यात्म के लिए थोड़ा भी समय नहीं था। उसका छोटा सा परिवार था, एक पत्नी, बूढ़े माता पिता और 2 बच्चे। सबका जीवन संघर्षों में बीत रहा था। कभी खेत सूख जाते, कभी कर्ज की बोझ तले दब जाते और कभी बाजार में फसल के उचित दाम न मिलते। किसान अक्सर रातों को अपनी छत पर टकटकी लगाए आकाश की ओर देखता और सोचता, हे ईश्वर, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी झोली खाली क्यों है? क्या मेरी तकदीर ही टूटी हुई है? एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में स्थित प्राचीन आश्रम में एक सिद्ध योगी गुरु वशिष्ठानंद वर्षों की तपस्या के बाद वापस लौटे हैं और अब जनमानस को मार्गदर्शन दे रहे हैं। किसान ने सोचा, शायद मेरे प्रश्नों का उत्तर वहीं मिलेगा। सुबह होते ही वह आश्रम की ओर निकल पड़ा। आश्रम पहुंचते ही उसने विनम्रता से गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं परिश्रम करता हूं, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी मेरे जीवन में धन का अभाव क्यों है? मेरे परिवार में हमेशा तंगी क्यों रहती है? गुरुजी ने ध्यानपूर्वक उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोले, ऐ किसान, आपका प्रश्न गहरा है, पर समाधान सरल। केवल परिश्रम ही पर्याप्त नहीं, यदि भाग्य में रुके धन स्रोत को खोलना है, तो अध्यात्म का सहारा लेना होगा। किसान की आंखों में आशा की चमक उभरी और किसान ने कहा, गुरुदेव, कृपया मार्ग दिखाइए। मैं अपने भाग्य को बदलना चाहता हूं, अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देना चाहता। गुरुजी गंभीर स्वर में बोले, यह संसार केवल कर्म से नहीं चलता, यह ईश्वर की कृपा से भी चलता है। और धन की देवी माता लक्ष्मी उन्हीं पर कृपा करती हैं जो श्रद्धा और सच्ची साधना से उसे आमंत्रित करते हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति को सुधारने के लिए तुम्हें बेल फल की भस्म से जुड़ा एक विशेष शिव महापुराण का उपाय बताता हूं। इसे करने से भगवान शिव जी के आशीर्वाद से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। गुरुजी ने एक वृक्ष की छाया में बैठते हुए कहा, ऐ किसान, सर्वप्रथम तुम्हें बेलपत्री के पेड़ से निवेदन करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से एक बेल फल तोड़ना है। उसे घर लाकर उसके अंदर का नरम भाग को निकालो, उसे अच्छे से सुखाओ और फिर अग्नि में जलाकर भस्म बना लो। यह भस्म साधारण नहीं, यह तपस्या का प्रतीक है। फिर इस भस्म को बारीक पीसकर कपड़े से छानकर एक पात्र में सुरक्षित रखो। किसान ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी ने आगे कहा, अब इस उपाय को करने के लिए माह में पड़ने वाले किसी भी 5 सोमवार या 5 प्रदोष या सोमवार की अष्टमी को चुना जाता है। इन दिनों में जब तुम शिवालय में ईष्ट वंदना हेतु जाओ, तो इस भस्म से एक चुटकी भस्म अपनी पूजा की थाली में रखो। सबसे पहले शिवालय जाने से पूर्व उस भस्म में से थोड़ा सा भस्म बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर भगवान शिव जी के
कुंडेश्वर महादेव स्वरूप का स्मरण करते हुए बेलपत्री के वृक्ष पर अर्पित करो। फिर बची हुई भस्म को लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर माता पार्वती जी का ध्यान करते हुए अर्पित करो। भस्म अर्पित करने के बाद अपनी मनोकामना के प्रति ईश्वर के सामने पूर्ण श्रद्धा से निवेदन करना और अंत में शिवलिंग पर एक लोटा स्वच्छ जल अर्पित करना। यह उपाय जितनी सरलता से किया जाता है उतनी ही गहराई से यह फल देता है। अब किसान ने गुरु जी की बताई हुई विधि एवं तिथि के अनुसार किसान ने श्रद्धा और विश्वास के साथ उपाय आरंभ किया। वह 5 सोमवार तक नियमित रूप से बेलपत्री वृक्ष के नीचे भस्म अर्पित करता और फिर शिवलिंग पर। हर बार उसके हृदय में एक ही भाव होता, हे प्रभु, मेरे परिवार से दरिद्रता का अंधकार दूर कीजिए। यही प्रक्रिया करते हुए अब किसान को कुछ सप्ताह बीत जाते हैं। किसान के जीवन में एक अलग प्रकार की शांति एवं साहस का जन्म हो रहा था। इसी बीच किसान के खेत में भी अच्छी पैदावार होने लगी। अब बोई जाने वाली फसलें अपने वास्तविक गुणवत्ता के साथ पैदा होने लगी। इस बात ने किसान के साहस एवं परिश्रम को और भी बढ़ा दिया। कुछ सप्ताह बीते, अचानक उसकी जमीन में वह फसल लहलहाने लगी जो सालों से सूखी पड़ी थी। गांव के मंडी में उसके अनाज को अच्छे दाम मिलने लगे। एक स्थानीय व्यापारी ने किसान की गुणवत्ता वाली फसलों को देखकर उससे बड़ा अनुबंध किया। इस प्रकार से घर में खुशियां लौटने लगीं। माँ की दवा का खर्च निकल गया, बच्चों को नए कपड़े मिले, पत्नी की आंखों में वर्षों बाद मुस्कान लौटी। किसान पुनः गुरुजी के पास गया। इस बार किसान हर्ष और कृतज्ञता से भरा हुआ था। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे विश्वास हो गया कि जब कर्म में भक्ति और विधि विधान का संयोग हो तो भाग्य स्वयं रास्ता बदल देता है। गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे किसान, याद रखो, धन एक ऊर्जा है। इसे आमंत्रित करने के लिए केवल श्रम नहीं बल्कि विशुद्ध संकल्प, श्रद्धा और नियत साधना आवश्यक है। भस्म, जो कि मृत्यु का प्रतीक भी है, उसे अर्पित करने का अर्थ है हम अपने अहंकार, दुर्भावना और आलस्य को जला रहे हैं। और जब यह त्याग हम बेलपत्री वृक्ष की छाया में शिव को अर्पित करते हैं, तब जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपने प्रयासों एवं कर्मों में भक्ति का भाव रखते हैं। गांव में किसान की कहानी फैलने लगी। लोग हैरान थे कि कैसे एक साधारण किसान अचानक समृद्ध हो गया। पर किसान ने सभी से छिपाया नहीं। वह हर सप्ताह दोपहर को गांव के चबूतरे पर बैठकर यह उपाय बताने लगा। उसने कहा, मित्रों, धन की कमी कोई पाप नहीं, परंतु प्रयासों में आध्यात्मिकता का अभाव हमारे भाग्य को रोक देता है। यदि हम श्रद्धा से भगवान शिव और माता लक्ष्मी जी की ईष्ट वंदना करें तो कोई कारण नहीं कि हमारे जीवन में समृद्धि न आए। गांव में धीरे धीरे एक नई लहर उठी। बेलपत्री वृक्षों के नीचे अब केवल सूखे पत्ते नहीं, श्रद्धा से अर्पित भस्म भी दिखाई देने लगी। गांव के ही शिवालय में सोमवार की भीड़ अब केवल दर्शन की नहीं, साधना की भी हो चली थी। यह कहानी केवल किसान की नहीं, यह हर उस मनुष्य की है जो जीवन में संघर्षों से जूझ रहा है, पर अब भी भीतर एक आशा की लौ जल रही है। भगवान शिव की कृपा और माता लक्ष्मी की अनुकंपा जब किसी के जीवन में प्रवेश करती है तो वहां दरिद्रता, बाधाएं और दुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा, विधि विधान से किया गया उपाय और आत्मविश्वास, यही वह त्रिवेणी है जो जीवन के सूखे तट को भी समृद्धि के जल से भर देती है। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का यह प्रसंग यही तक था। आशा करता हूं कि आप भी अपने जीवन में इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन की आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जीवन में जैसी परेशानी होती है उसका समाधान भी वैसा ही होता है। बस इंसान को अपने प्रयास पर आस और ईश्वर पर विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। यदि आपको आज का यह प्रसंग ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और धन की तंगी से घिरे हुए जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाए। आपका एक प्रयास किसी के जीवन में खुशी ला सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।